बात है, कोई उलझन में हो क्या? क्या बताऊं रवि, सही समय पे जानकारी ना मिल पाने की वजह से इस बार भी मुझसे हमारी इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन अटेंड करना मिस हो गया, जिसका सीधा असर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। भाई डोंट वरी, क्योंकि अब आ गया है myexi.com, जिसमें रजिस्ट्रेशन कर आप अपनी कैटेगरी के देश भर में होने वाले एग्जीबिशन की जानकारी एडवांस में पा सकते हैं, वो भी सीधा एसएमएस और ईमेल से। हाँ वैभव, माई एग्जी अपने बिजनेस और करियर को ग्रो करने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। पर क्या मैं रजिस्ट्रेशन फीस अफोर्ड कर पाऊंगा? मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फिलहाल माई एग्जी में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। आज ही रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि कोई इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन आगे से मिस ना हो। आप भी रजिस्टर कीजिए www.myexi.com। प्राप्त हुआ है क्योंकि आप राजस्थान से हैं, इसलिए आपको मारवाड़ रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। किसी क्षेत्र से आप बंधे हुए नहीं हैं, आप जैन रत्न भी हैं और विज्ञान रत्न भी है। आपने जैन दर्शन पर किताबें लिखी है, जैन दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टि से देखने के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। आपने भारत के प्रथम मून मिशन का जो चंद्रयान था, वो चंद्रयान की डिजाइन बनाई थी और आपने अनेक वैज्ञानिकों के साथ कार्य किया है। यह संस्थान दो महत्वपूर्ण यह कार्य या वेबिनार दो महत्वपूर्ण संस्थान द्वारा आयोजित है। एक है श्रुत रत्नाकर विगत 2 दशकों से 20 सालों से भारतीय विद्या के विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान कार्य कर रहा है। विद्वानों को आमंत्रित करके संशोधन कार्य करवाता है। सम्यक दर्शन जो का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, उस विषय पर आज तक 30 से अधिक अध्ययन शिविर का आयोजन कर चुके हैं और हजारों लोग इस शिविर में ज्ञानार्जन करके अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला चुके हैं। विगत 15 सालों से जैन दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ तत्वार्थाधिगम सूत्र, उसके 10 दिवसीय अध्ययन शिविर का भी आयोजन करता है और हजारों लोगों ने इस अध्ययन शिविर में ज्ञानार्जन किया है। इसके साथ ही उपमिति भाव प्रपंचा कथा नाम का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ, उस पर भी 8 दिवसीय अध्ययन शिविर का भी आयोजन किया जाता है। इसके उपरांत संस्कृत, प्राकृत आदि भाषा का अध्ययन और भारतीय विद्या और जैन दर्शन के सूक्ष्म तत्व ज्ञान का अध्ययन, अध्यापन, संशोधन, अनुसंधान, प्रकाशन, व्याख्यान माला आदि का आयोजन करता आया है। अब मैं प्रोफेसर सुरेंद्र पोखरणा जी को विनंती करूंगा, विज्ञान एवं अध्यात्म संशोधन केंद्र का संक्षिप्त में परिचय दें। सबको मेरा जय जितेंद्र। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरणा, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की पोस्ट पे काम करता हूँ। ये संस्थान हमने 3 साल पहले है जो शुरू किया था और डॉक्टर नरेंद्र भंडारी जो चंद्रयान मिशन के मुख्य प्लानर थे, उनकी अध्यक्षता में ये कार्य शुरू हुआ था। हमको ऐसा लगता है कि खाली विज्ञान से लगता है कि पूरे विश्व में समस्या आ गई है, शायद उनका समाधान संभव नहीं है, और खाली अध्यात्म और धर्म है उससे भी संभव नहीं है। तो दोनों को यानी विज्ञान को और अध्यात्म को हमको कुछ एक ऐसा कॉम्बिनेशन निकालना है, एक
ऐसा बीच का रास्ता निकालना है कि हम विज्ञान की भी सहायता लें और अध्यात्म की भी सहायता लें, और जो वर्तमान जो समस्या है विश्व में उनका समाधान हम लोगों को बताएं। तो ये हमारे संस्था का उद्देश्य है। इसमें 3-4 प्रोजेक्ट है जिन पे कार्य चल रहा है, और उसके अलावा हमारे यहाँ रेगुलर मतलब मंथली कोर्सेज भी होते हैं, वीकली कोर्सेज भी होते हैं इन सब्जेक्ट से जुड़े हुए। वर्तमान ये जो सेमिनार, ये जो वेबिनार है 21वीं सदी का दर्शन, जैन दर्शन, तो हमको ऐसा लगा कि जैन दर्शन जो है वो एक ऐसा दर्शन है कि जो वैज्ञानिक भी है और प्रकृति के नजदीक हमको ले जाता है। तो ऐसा लगता है कि अभी जो स्थिति बन रही है कोरोना वायरस के कारण, और उसके बाद में जो स्थिति होगी उसमें शायद हमको ऐसा लगता है कि जैन दर्शन के जो सिद्धांत हैं वो हमको काफी इसमें सही एक रास्ता दिखा सकते हैं, हमको हमारा सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा है हमारा सोचना है। तो मैं इस वेबिनार में आप सबका स्वागत करता हूं, और कुछ 5-7 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेमिनार हमने क्यों है जो अरेंज किया है। तो इसमें आप देखिए कि इस स्लाइड में बताया गया है कि जैन दर्शन ही क्यों ऐसा दर्शन है जिसकी 21वीं सदी के अंदर जरूरत होगी और वह सही विश्व को मार्गदर्शन दे सकता है। तो इसमें देखिए आपके विश्व को सत्य की आवश्यकता है। अभी बहुत सी चीजें हो रही है वो केवल असत्य के कारण हो रही है। तो जैसे भय है, अभी आज की स्थिति में लोग डरे हुए हैं, भ्रष्टाचार है, भौतिकता है, भौतिक विकास की ओर हम जा रहे हैं, तो इनको कम करने की जरूरत है। फिर विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। अभी वैज्ञानिक सोचते हैं कि केवल विज्ञान के रास्ते या भौतिक विज्ञान के रास्ते से हम असली जो सत्य है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये भी एक रास्ता है जो जैन दर्शन दिखाता है कि जो असली ज्ञान है वो अध्यात्म के रास्ते से ही प्राप्त किया जा सकता है, जो संपूर्ण ज्ञान है। फिर तीसरा, विश्व को अहिंसा की बहुत आवश्यकता है। अभी ये पृथ्वी क्या है कि छठे महाविनाश की ओर बढ़ रही है। जिस ढंग से जीवों की हत्या हो रही है और जिस ढंग से ये पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसके बचाने के लिए हमें आज अहिंसा की आवश्यकता है। फिर अभी जो विश्व है वो पूरा आर्थिक विकास के ऊपर चल रहा है। तो अभी ये आर्थिक विकास ये पर्याप्त नहीं है। केवल आर्थिक विकास के ऊपर ही ज्यादा ध्यान देने से, पूरे विश्व का उसी पर ध्यान देने से पृथ्वी के पर्यावरण की जो स्थिति बनी है और जो पर्यावरण दूषित हुआ है और खराब हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए हमको कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक विकास का जो पैरामीटर है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा, और वो अपरिग्रह का सिद्धांत है उससे हम कर सकते हैं। इसी ढंग से जैन दर्शन में ब्रह्मचर्य की भी बहुत महिमा है जो बताई गई है। उस ब्रह्मचर्य की महिमा के अंदर है जो देखे कहते हैं, तो ब्रह्म यानी जो ब्रह्मांड है उसके जो नियम है उसके अनुसार हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। पर आजकल हम देखते हैं कि जैसे नारी जाति का जो स्थिति बन रही है, तो उसमें जो मातृत्व शक्ति है उस मातृत्व शक्ति को वापस सम्मान मिले और नारी को पूरा इज्जत मिले, मतलब तो हमको इस ब्रह्मचर्य के नियम का भी ये पालन करना पड़ेगा। फिर विश्व में को अचौर्य की आवश्यकता है। तो ये जैन दर्शन का एक और नियम है कि चोरी नहीं करना। आजकल पूरे विश्व में अलग अलग स्तर पे हम जा रहे हैं कि लोग को चोरों की आदत, ये चोरी करने की आदत हो गई है, चाहे वो छोटी चोरी हो चाहे बड़ी चोरी हो। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि सभी लोगों के पास जो धन पहुंचना चाहिए वो धन नहीं पहुंच रहा है। जैसे जो रिसोर्सेज पहुंचने चाहिए वो रिसोर्सेज नहीं पहुंच रहे हैं। और अभी हमने स्थिति देखी है कि मजदूरों की कैसी स्थिति है। उसका कारण ये भी है कि उनको पास में सही ढंग से धन नहीं पहुंच रहा है। तो ये भी एक स्थिति है, तो हमको इस सिद्धांत को देखना पड़ेगा। फिर अनेकांत, ये जो अनेकांत का सिद्धांत है इसका मतलब ये है कि सत्य के बहुत से रूप हैं, सत्य के बहुत से आयाम है। हर एक व्यक्ति क्या है अपने अपने हिसाब से उस आयाम को देखता है।
तो हमको क्या है कि अनेकांत का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा पूरे विश्व में, इसकी क्या महिमा है और इसकी क्या रिलेवेंस है आज के समय में, वो हमें लोगों को बताना पड़ेगा। तो आखिर में मैं यही बताना चाहूंगा कि जो जो ये जो विश्व में जो स्थिति बनने वाली है, उसके लिए एक अच्छे दर्शन की जरूरत है। तो जैन दर्शन उस कमी को पूरी कर सकता है और जैन दर्शन पूरा सक्षम है कि हम विश्व को एक नया रास्ता दिखाए। तो उसके बारे में डिटेल में अब हमारे प्रोफेसर जितेंद्र शाह है, वो आपको बताएंगे। उनका पहला मतलब ये व्याख्यान होगा। प्रोफेसर जितेंद्र शाह एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी में 21 वर्ष तक निर्देशक रहे थे। उन्होंने अब्दुल कलाम साहब और दलाई लामा के साथ काम किया है। उनको बहुत से पुरस्कार मिले हुए हैं, जैसे जैन पद्मश्री, आचार्य हस्तिमल सम्मान, हेमचंद्राचार्य साहित्य सम्मान और ये अलग अलग सम्मान मिले हुए हैं। उनके अंडर में 10 पीएचडी हो चुके हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कितनी सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है। तो मैं प्रोफेसर जितेंद्र शाह साहब का स्वागत करता हूं इस वेबिनार के अंदर कि वो पधारे और अपना है जो व्याख्यान शुरू करें। प्रोफेसर जितेंद्र शाह साहब, धन्यवाद। नमस्कार पोखरना जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस वेबिनार के प्रथम लेक्चर में जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। जैन धर्म 21वीं सदी का धर्म, इस विषय पर आज हम प्रथम मंगल प्रवचन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नवंबर 19 में चाइना वुहान से सबसे पहले कोविड-19 का विश्व को परिचय हुआ। देखते ही देखते कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैल गया। आज तक विश्व में 60 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। 3.5 लाख लोग मरण के शरण हो चुके हैं। विज्ञान इतना आगे बढ़ने के बाद भी यह महामारी और भी फैलती जा रही है। 26 लाख लोग संक्रमण से मुक्त हो गए हैं, किंतु 33 लाख लोग अभी भी मृत्यु के मुख में बैठे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। हम अत्यंत नाजुक परिस्थिति से पसार हो रहे हैं। इतिहास का ये सर्वाधिक नाजुक समय, सर्वाधिक विचित्र समय है। हम जब इतिहास का अवलोकन करते हैं तो कहीं भी ऐसे समय का हमें उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। विश्व के अधिकतर देशों में मंदिर बंद हैं, गिरजाघर बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं, सारे धार्मिक स्थान बंद हैं, शालाएं बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, व्यापार बंद है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। और उससे भी अधिक जो विचित्र परिस्थिति है वह यह है कि करीब 6 महीने का समय बीत जाने के पश्चात भी इस महामारी का सही अंदाज हम आ रहे हैं। ये वायरस का सही परिचय भी हम नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और एक आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित हो चुका है कि क्या विज्ञान हमें संरक्षण दे पाएगा या नहीं। प्रत्येक मानव मन में यह प्रश्न बहुत गंभीरता से, सूक्ष्मता से या स्थूलता से विचार कर रहा है। यह बहुत बड़ा संकट है, यह सब कोई मानता है। और इस नई सदी का सबसे बड़ा संकट है। और उससे भी बड़ा संकट तो यह है कि
हम इस 6 महीने में पूरे विश्व में कहीं भी लीडरशिप का सही सही उपाय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लीडरशिप का अभाव है, प्रत्येक राष्ट्र में प्लानिंग का भी अभाव है। मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व के सभी देशों में कम या बेसी प्लानिंग का अभाव है, और उस प्लानिंग के अभाव के कारण अनेक लोगों को दुख का सामना करना पड़ रहा है। उससे भी अधिक आज विश्व के राजनीतिक लोगों ने कोई ऐसा हेल्थ प्लान भी नहीं बनाया है कि कोरोना के बाद, मतलब ये समय बीत जाएगा उसके बाद मानव जाति को कौन सा हेल्थ प्लान हम देंगे। उससे भी अधिक एक और समस्या से मानव जात जूझ रही है, आर्थिक समस्या। आज डेवलप वर्ल्ड में भी, मतलब आज विकसित देशों के पास भी समस्या है। 3 महीने पहले मैंने ये बात कही थी कि अभी सब लोग कोरोना से डर रहे हैं, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे लोग आर्थिक संकट से भी परेशान हो जाएंगे। ये परिस्थिति आज की है, और इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम आपदा से गुजरते हैं, संकट से गुजरते हैं, तो जिन निर्णयों को लेने के लिए महीनों लग जाते हैं, कभी कभी सालों लग जाते हैं, वैसे निर्णय ऐसी परिस्थिति में बहुत जल्दी लिए जाते हैं, और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय मानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है। जल्दी लिए गए निर्णय से हमें ये देखना चाहिएगा कि आज जिस तरह से निर्णय लिया जा रहा है उससे ये लग रहा है कि पूरा विश्व और पूरे विश्व की गवर्नमेंट जैसे फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, बहुत तेजी से निर्णय ले रहे हैं। इसीलिए ये प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो टेक्नोलॉजी जो पूर्ण विकसित नहीं है, वैसी टेक्नोलॉजी भी उपयोग में ली जा रही है, और टेक्नोलॉजी का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए या नहीं किया जाए उसका विचार किए बिना आज निर्णय लिया जा रहा है। इसीलिए हमें अपनी जात को, अपने आप को, स्वयं को एक प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या हम इस कोरोना से मुक्त हो जाएंगे, हम इस कोरोना से बच सकेंगे। सुनने वाले सभी को, और भविष्य में इस रिकॉर्ड को जो भी सुनेगा, ये जो भविष्य में इसका जो रिकॉर्डिंग मैसेज होगा वो सुनेंगे, उसको मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग, अधिकतर लोग तो बच जाएंगे, और बच जाएंगे इसीलिए आज एक दूसरा प्रश्न भी हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि हम बच जाएंगे तो कोरोना के बाद का समय हम कैसे बिताना होगा, हम किस तरह जिएंगे। समय बीत जाएगा, हम बच जाएंगे, बचने के बाद हमें क्या करना होगा। इस इमरजेंसी के काल में लिए गए निर्णय मानव जाति के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और ये टर्निंग पॉइंट केवल मानव जाति के जीवन से संबंधित टर्निंग पॉइंट नहीं है। आने वाले समय में राजनीतिक बातें भी बदल जाएगी, सामाजिक जीवन भी बदल जाएगा, आर्थिक व्यवहार भी बदल जाएंगे, और सांस्कृतिक बातें भी बदल जाएगी। इस दृष्टि से आज का जो समय है एक टर्निंग पॉइंट है। हम एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, और इसीलिए मैं ये बात पुनः कहना चाहता हूं कि ये फास्ट फॉरवर्ड वाले निर्णय बहुत
घातक भी हो सकते हैं, बहुत लाभदायी भी हो सकते हैं। हम आज एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। घर से काम करने की बात हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से। हम संवाद कर रहे हैं, लेकिन दूर से संवाद कर रहे हैं। हम साक्षात दूसरे को मिलते नहीं है, परंतु संवाद जूम, वेबएक्स आदि सॉफ्टवेयर द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा हम संवाद कर रहे हैं। तब ये संवाद का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या व्यक्ति को व्यक्ति मिले बिना ही जब संवाद करता है तो उस संवाद का क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में शिक्षण जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन भी पूरा ऑनलाइन पर आ जाएगा। तब गुरु शिष्य का संबंध कैसा बनेगा? हमारे वहां उपनिषद काल में गुरु शिष्य के संबंध के लिए ये कहा गया था कि विश्व में माता और पुत्र के संबंध के बाद यदि सबसे पवित्र संबंध कोई हो तो गुरु और शिष्य का संबंध है। ऐसे संबंध की क्या स्थिति होगी, वो भी एक विचारणीय प्रश्न है। सामान्य रूप से ये सारे परिवर्तन आने वाले हैं या आ चुके हैं, मानव जात ने ये स्वीकार कर लिया है। ये परिवर्तन से हम गुजर रहे हैं, पर आज हमें दो बातों पर हमें बहुत गौर करना होगा, बहुत ही चिंतन करना होगा कि आज सरकारें, आज हमारे विश्व के जितने भी राष्ट्र हैं, उस राष्ट्र की सरकारें, राष्ट्र की गवर्नमेंट सर्वाधिकार संपन्न निरीक्षण की व्यवस्था को अपना रही है। सर्वाधिकार यानी संपूर्ण अधिकार वाली निगरानी यानी कि निरीक्षण करने वाली व्यवस्था का उन्होंने स्वीकार कर लिया है। सबसे पहले चाइना ने यह व्यवस्था स्वीकार कर ली और उसके द्वारा उन्होंने लोगों को संक्रमित होने के बात से बचाव किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है। सर्वाधिकार संपन्न निगरानी में आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सर्वाधिकार संपन्न निगरानी वाली व्यवस्था मानव जाति के लिए भविष्य में कैसी होगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत देश ने आयुष नाम के सॉफ्टवेयर से यहाँ प्रस्तुत किया है। मतलब कि भारत में आयुष नाम के सॉफ्टवेयर से ये व्यवस्था का स्वीकार किया गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से 50 साल पहले सरकारों को, गवर्नमेंट को जब व्यक्ति की जासूसी करनी होती तो उनको जासूस लोगों को नियुक्त करना पड़ता था, फिर भी पूर्ण रूप से जासूसी नहीं हो पाती थी। आज लाखों लाखों कैमरा लगे हुए हैं। हमारे पास जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन में कैमरा लगा हुआ है और उस कैमरा में जो ये सॉफ्टवेयर बन गए हैं, इस सॉफ्टवेयर से हमारे जीवन के जो भी कार्य हैं, वो कार्य बहुत सूक्ष्मता से गवर्नमेंट निरीक्षण कर सकती हैं। मतलब गवर्नमेंट आज ये कह रही है कि हम आपके शरीर का तापमान और चमड़ी के नीचे जो ब्लड प्रेशर है, उस ब्लड प्रेशर का हम आपका ख्याल रख देंगे और आप जहां भी जा रहे हैं वहां भी हम आपका निरीक्षण करते रहेंगे। तो संक्रमित होने से पहले ही आपको बचा लिया जाएगा। यह व्यवस्था बहुत अच्छी है। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये कैमरा और मीडिया और साथ ही साथ अल्गोरिज्म, उसके द्वारा, स्मार्टफोन के द्वारा हमारे जो ओवर द स्क्रीन जो कार्य हो रहा है, उससे कोरोना से बच पाएंगे। लेकिन इस अल्गोरिज्म के द्वारा केवल हमारे स्वास्थ्य की बात ही नहीं है, स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी रुचि, हमारी अरुचि, हमारा गुस्सा, हमारा
किसी के प्रति तिरस्कार, किसी के प्रति राग, हास्य आदि जो भावना है, उस भावनाओं को भी इस अल्गोरिज्म के द्वारा सरकार जान लेगी। जब कोरोना का काल समाप्त हो जाएगा, तब ये सारा डेटा ये सरकारें कैसे उपयोग करेगी वो कहना मुश्किल है। मतलब कि रुचि और अरुचि हम जितना जानते हैं उससे पहले सरकार जान लेगी कि व्यक्ति की रुचि क्या है, अरुचि क्या है। हम ये कहते हैं, मैं जैन दर्शन पर आता हूं, जैन दर्शन ने जो बात कही है वो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये कहते हैं कि आज इस कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी अनुमोदना करता हूं। गांधी जी ने स्वावलंबन और स्वनिर्भर जैसे शब्द दिए थे। आज नए युग में आत्मनिर्भर की बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की बात है। भगवान महावीर ने आज से 2600 साल पहले एक बहुत बड़ी बात कही थी, और वो बात थी परस्परोपद्रवो जीवानाम। उसको मैं आज के शब्दों में यदि रूपांतरित करूं तो वो शब्द होंगे आत्मीयता ने, आत्मीय निर्भरता। आत्मनिर्भरता से भी ऊपर, मतलब व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ आत्मीय संबंध रखे। जब आत्मीय संबंध बनेगा तभी हम एक दूसरे से, जो आज प्रॉब्लम आ रही है, जहां लीडरशिप का अभाव है, प्लानिंग का अभाव है, हेल्थ प्लान नहीं है, आर्थिक समस्या का से जूझ रहे हैं, उससे का सबसे बड़ा उपाय ये आत्मीय निर्भरता से ही हमें प्राप्त होगा। इसीलिए जैन धर्म में जो कहा है, शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निरता भवन्तु भूतकम् दोषः प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखीर्भवन्तु लोकाः। ये बात जैन धर्म के बृहत शांति नाम के स्तोत्र में बृहत शांति स्तोत्र के अंत में बताया है कि शिवमस्तु सर्व जगतः, ये सारे जगत का कल्याण हो। हमें ये देखना है कि अलगाववादी राष्ट्रीय प्रवृत्ति को अपनाना है कि वैश्विक कौटुंबिक व्यवस्था को। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जैन धर्म कहता है शिवमस्तु सर्व जगतः। इस सभी पूरे विश्व का कल्याण हो, एक भी आदमी, एक भी मनुष्य दुखी न हो। परहित निरता भवन्तु भूतगणा, मतलब दूसरे का हित हमेशा मनुष्य के मन में रहना चाहिए। इस युग में हम इसके पहले भी थोड़े संकटों से, जो आज गंभीर संकट हैं, उस वैसा संकट तो नहीं, लेकिन कुछ संकट से गुजरे हैं। 2008 में हमने आर्थिक संकट का सामना किया। 2014 में हमने इबोला का संकट का सामना किया। इन दोनों संकट के समय अमेरिका ने नेतृत्व लिया था, और अमेरिका ने नेतृत्व लेकर के पूरे विश्व को मार्गदर्शन दिया था, जिसकी आज कमी महसूस हो रही है। आज एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको साझा नहीं कर रहे हैं, अपने डेटा को दूसरे को देने के लिए कतराते हैं, और इसके लिए मानव जाति के सामने बहुत बड़ा खतरा आकर खड़ा है। और इसीलिए ओवर द स्क्रीन जो हो रहा है, उससे भी भयंकर स्थिति आने वाली है अंडर द स्क्रीन। जब आप अपनी भावनाओं का, आपको जितना पता है उससे भी ज्यादा पता जब दूसरे को होगा, तब वो उसका उपयोग कैसे करेंगे वह कहना मुश्किल है। तो ये एक जो बात अभी चली है नॉर्थ कोरिया में कि बायोमेडिकल ब्रेसलेट पहनने की, 2030 तक सभी को बायोमेडिकल ब्रेसलेट पहनना पड़ेगा, और वो समय का हम भी इंतजार कर रहे हैं। थोड़े ही समय में ऐसा कोई कानून भारत में भी आ सकता है, और जब बायोमेडिकल ब्रेसलेट आपको पहनना पड़ेगा, तब
अब आपकी भावना का संचालन कोई और कर रहा होगा, आपकी भावनाएं किसी और के साथ उनके द्वारा खिलवाड़ किया जाएगा। वो जो चाहेगा वो आप करते रहोगे और आपको पता भी नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए जैन दर्शन ने सबसे पहली बात कही कि यदि आपको अच्छी तरह जीना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का पालन करना होगा। सम्यक दर्शन यानी सही बातों में श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास इसमें होना चाहिए। विज्ञान हमें विश्वास दिला सकता है। मैं एक छोटी सी बात से इसका एक प्रमाण देना चाहता हूं कि 19वीं सदी के प्रारंभ में जब हाथ धोने की बात आती थी तो कई लोग हाथ नहीं धोते थे। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स भी एक ऑपरेशन करने से पहले हाथ नहीं धोते थे, यह इतिहास बताता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने यह बताया कि हाथ धोने से कई रोगों से बचा जा सकता है और आज हम आराम से हाथ धोते हैं, पुलिस के डर से हाथ नहीं धोते हैं, राजकीय डर से हाथ नहीं धोते हैं, स्वच्छता से हाथ धोते हैं। आज हमारा विश्वास है कि हाथ धोने से रोगों से बचा जा सकता है। ऐसा विश्वास, सतमे विश्वास, वही सम्यक श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा विज्ञान के द्वारा लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। और दूसरी बात सम्यक ज्ञान की है, सही ज्ञान। आज फेक न्यूज, आज मीडिया, आज राजकीय नेता और आज ने जो सम्यक ज्ञान का प्रचार करने की बजाय अलग अलग प्रकार का प्रचार कर रही है, तो उसके कारण भी हमारी जो भावनाएं हैं वो भावनाएं विक्षिप्त हो जाती है। इसीलिए जैन दर्शन कहता है कि यदि आपको इस विश्व में अच्छी तरह जीना है, कोई भी परिस्थिति में आपको विवेकपूर्ण जीवन होगा तो आप उस परिस्थिति में आराम से जी पाएंगे। आपको कोई परिस्थिति दुख नहीं दे सकती है। विवेकपूर्ण जीवन की आवश्यकता है, वही सम्यक दर्शन है। और सम्यक चारित्र की बात कही है कि यदि आप अपने जीवन में सम्यक चारित्र का पालन करेंगे तो आने वाला कोई भी समय, आने वाला कोई संकट से आप आराम से निपट जाओगे। और ये तीन बातें, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रहेगा तो निजता मतलब अपनी स्वतंत्रता भी रहेगी। नहीं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे, हम अपने आप को दूसरे के द्वारा संचालित बना देंगे, हमारा जीवन विचित्र कगार पर आकर खड़ा रहेगा। तो इसीलिए परस्परोपग्रहो जीवानम मतलब आत्मीय निर्भरता, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार, जितनी भी उपयोगी बातें हैं उसका विनिमय करना, आपके पास जितना ज्ञान है उसको, उस ज्ञान का, सही ज्ञान का दूसरे को प्रदान करना। वैश्विक बंधुत्व, शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा, दोषा प्रयान्तु नाशम सर्वत्र सुखिर भवन्तु लोका। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी जैन धर्म ने की है वह है खामेमि सब्ब जीवे, सब्बे जीवा खमंतु में मित्ति में सब्ब भूयेषु। सर्वभूतों के प्रति मैत्री भाव, मतलब आज हम वो मैत्री भाव से हटते जा रहे हैं। हमारा मैत्री भाव का दायरा सीमित होता जा रहा है, उसको प्राणी मात्र तक, विश्व के प्रत्येक जीवों तक फैलाना होगा और वही विश्व बंधुत्व को पैदा कर सकता है। अन्यथा हम सीमितता में बंध जाएंगे, ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। हम जहां नहीं जानते हैं उसके लिए दूसरे के पास जाकर के विनम्रता से पूछना चाहिए, अहंकार को त्याग करना चाहिए।
जैन दर्शन ने की बात कही क्रोध को जीतने के लिए, नम्रता की बात कही अहंकार को जीतने के लिए, सरलता की बात कही माया को कपट को जीतने के लिए, और शौच की बात संतोष की बात कही लोभ को जीतने के लिए। तो यहाँ जो नम्रता है वो ज्ञान के लिए आवश्यक है। तो विनम्र होना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम समन्वय पूर्वक जीवन जिए, तभी हम एक मानवीय अभिगम पैदा कर पाएंगे। समय की मर्यादा है, मुझे भी समय का बंधन है। मैं अपनी बातों को बहुत लंबा खींचना नहीं चाहता हूँ। जैन दर्शन बहुत सारी बातें करता है, बहुत गंभीरता से करता है। जैन दर्शन की बातें जीवन को सुखी बनाने वाली है, मनुष्य को ही नहीं प्राणी मात्र के कल्याण का मार्ग दिखाने वाली है। ऐसी बातों पर जब बोलना हो तो घंटों तक बोल सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा के ध्यान में रखते हुए मैं यही मेरी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्ते। मैं अभी अपने दूसरे विद्वान वक्ता प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी को विनंती करूंगा वह अपना वक्तव्य दें। साहब हम लोग परिचय आपका। परिचय मैंने दे दिया है शुरुआत में जी ठीक। फिर भी एक संक्षेप में कह दूं, नरेंद्र भंडारी जी विश्व विख्यात वैज्ञानिक है, बहुत सम्मान अर्जित किया है और हमारे लिए गौरव है कि आज इस 21वीं सदी जैन धर्म जैन दर्शन की सदी इस विषय में इस वेबिनार में दूसरे वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए हैं और उन्होंने हमारे आमंत्रण का स्वीकार किया है। स्वयं वो आयोजक भी हैं। मैं प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी जी को विनंती करता हूं अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र। अभी प्रोफेसर जितेंद्र शाह ने बताया कि कुछ ही महीनों में, एक बहुत छोटे काल में हमारा जीवन किस प्रकार बदल गया है और हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल नई हो गई है। जो कोरोना के पहले हमारी लाइफ स्टाइल थी और जो कोरोना के बाद में जब ये समाप्त होगा उसमें बहुत अधिक अंतर होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जैन दर्शन इतना अच्छा दर्शन है कि उसको फॉलो करने से हमारी कई कठिनाइयां दूर हो जाएगी और 21वीं सदी का जो दर्शन है वो जैन दर्शन होना चाहिए। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्षमा आदि की उनकी विशेषता और उनके लाभ पर उन्होंने बताया। तो अब अगर 21वीं सदी का दर्शन जैन दर्शन होना चाहिए तो वो हम किस प्रकार जैन दर्शन लोगों को एक्सेप्ट होगा, इसके बारे में मैं कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो ये सदी जो 21वीं सदी है ये ज्ञान की सदी है और हम जैन दर्शन को लोगों तक ज्ञान द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपको स्लाइड्स, नेक्स्ट वन प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये कोई आसान काम नहीं है एक्चुअली। अभी जैन फॉलोवर्स एक्चुअली कम होते जा रहे हैं क्योंकि हमको अगर जैन दर्शन दुनिया को बताना है, इसकी विशेषताएं, इसका महत्व, इसके लाभ, तो हमने पिछले समय में बहुत
गलतियां की है उनको सुधारना पड़ेगा। हमने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अगर जैन दर्शन 21वीं सदी में लोगों को अपनाना चाहिए तो 20वीं सदी में भी जैन दर्शन उतना ही अच्छा था। 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, उसमें भी जैन दर्शन बहुत उपयोगी सिद्ध होता। उसके पहले भी हजारों साल तक किसी ने जैन दर्शन अपनाया नहीं। तो इसके क्या कारण हैं, तो मैं ये विचार प्रस्तुत करूंगा कि हमको ये जो कारण है जिसकी वजह से जैन धर्म के अनुयायी कम होते जा रहे हैं, हालांकि ये दर्शन बहुत बड़ा है, बड़ा अच्छा है, तो इसके क्या कारण हैं, उनमें समाज को, हर व्यक्ति को कुछ उपाय करने पड़ेंगे ताकि जो गलतियां हमने भूतकाल में की हैं वो हम दोबारा न दोहराएं और विश्व शांति की ओर अग्रसर हो। तो पहली बात तो ये है कि हमने जैन धर्म को ठीक से समझा नहीं। जैन धर्म को हमने एक व्यक्तिगत धर्म बना दिया, उसके सोशल, ग्लोबल और यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स पर हमने कुछ अधिक ध्यान नहीं दिया। तो न तो हम ओरिजिनल आगम का अध्ययन करते हैं और न हम वो दर्शन ज्ञान के द्वारा प्राप्त करते हैं, परंतु ये सदी ज्ञान की सदी है, तो हमको इसको री इंटरप्रेट करना चाहिए जो जैन दर्शन है, और ज्ञान के रास्ते, बाय द रूट ऑफ नॉलेज, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसका कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट क्या है वो हमने, उसके लिए हमको जैन दर्शन को री इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो हुआ ये है कि काफी समय से जैन दर्शन यंग लोगों के लिए इररिलेवेंट हो गया है। उसको रेलेवेंट बनाने के लिए उसके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम उसको री इंटरप्रेट करें। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये आती है कि जैन धर्म और लॉ ऑफ नेचर एक ही है। जैन धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं है कि किसी ने बताया और हम करें, परंतु प्रकृति के अध्ययन से, प्रकृति पर ध्यान करने से जो नियम निकले हैं वही विज्ञान के नियम है, वही जैन धर्म के नियम है। तो अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो हम प्रकृति को फॉलो करेंगे, प्रकृति के नियमों को फॉलो करेंगे। तो मैंने यहाँ एक लिस्ट बनाई है कि लॉ ऑफ कॉजालिटी है, जो कार्य कारण संबंध है वो वही है जो कर्मवाद में जैन धर्म कहता है। जो डिटर्मिनिज्म है वो वही है जो क्रमबद्ध पर्याय कहता है जैन धर्म का। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो वही है कि अनादिकाल में जो चीजें थी उनको न नष्ट किया जा सकता है, न उनका पुनः निर्माण किया जा सकता है। न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया ये भी जैन धर्म में भी है और ये भी विज्ञान ने भी खोजा है। इसके अलावा कुछ तो सारे ये चारों नियम विज्ञान में भी हैं और जैन धर्म में भी हैं। तो अगर हम इनको इन पर विशेष जोर देंगे तो हम प्रकृति के नियमों को फॉलो करेंगे और यही जैन धर्म कहता है। इसके अलावा कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं, जो सिद्धांत हैं, कॉम्प्लीमेंटैरिटी, अनेकांतवाद का, विज्ञान में कॉम्प्लीमेंटैरिटी कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, और ये अनेकांतवाद कहते हैं। और को एक्सिस्टेंस के बारे में आपको जितेंद्र शाह जी ने बताया कि ये परस्परोपग्रहो जीवानाम, यानी कि हम एक दूसरे के साथ आत्मीय संबंध है हमारे, हम चाहें तो भी हम उससे बच नहीं सकते। और एक जो अव्यक्तव्य का संबंध है वो कंसेप्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेबिलिटी, ये भी जैन धर्म में भी है और विज्ञान में भी है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैन धर्म और विज्ञान दोनों प्रकृति के नियम हैं, प्रकृति के सिद्धांत हैं। तो हमको अगर किसी कैलेमिटी से बचना है तो हमको जैन धर्म और विज्ञान ये दोनों एक ही हैं, इनको फॉलो करना पड़ेगा। अभी मैंने ये स्लाइड में बताया है कि आप सबसे बड़ा स्ट्रक्चर लें, आप सोलर सिस्टम लें, अपने ग्रह मंडल लें या एक छोटा सेल लें, तो दोनों में जो क्रियाएं होती हैं
वो एक ही नियम को फॉलो करती हैं, चाहे कितना ही बड़ा हो, जीवित हो या अजीब हो, इनके नियम सब एक ही हैं। और ये नियम मैंने यहाँ लिखे हैं। एक तो कोहेरेंस है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप क्रिया पर ध्यान दें, चाहे कितना छोटा सिस्टम है या बड़ा सिस्टम है, वो सिस्टम ये क्रिया में इसी प्रकार चलता है। तो कोहेरेंस का मतलब है कदम मिला के चलना, सब साथ साथ मिलना। एक छोटे से सेल में हजारों हजार प्रोटीन हर क्षण बनते हैं, और ऐसे अरबों खरबों सेल हमारे शरीर में हैं। वो सब नियम पूर्वक ये सब प्रोडक्शन करते हैं। और ये वही चीज सोलर सिस्टम में है, वही चीज गैलेक्सी में है, वही चीज ब्रह्मांड में है। तो सारी प्रक्रियाएं स्टेप में चलती हैं, और एक्चुअली स्टेप में ही नहीं चलती। जो एक में होता है उसका असर दूसरे में पड़ता है। सब में ऑर्डर है, सब में कोऑर्डिनेशन है, सब समयानुसार होते हैं, सब में हार्मनी है। कोई कंफ्लिक्ट नहीं है कि एक सेल ऐसा काम करेगा या एक प्लैनेट ऐसे चलेगा, दूसरा उसके विपरीत चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब में हार्मनी है, इंस्टेंट कनेक्टिविटी है, और एक प्रकार का डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और ये सब अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियसली होता है। इसमें किसी को बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो प्रकृति के नियम ऐसे हैं कि सब चीज अपने आप अपने स्टेप में कोहेरेंटली ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है। एक छोटे से छोटा कोशिका लें या बड़े से बड़ा हम गैलेक्सीज का झुंड लें, सब में यही प्रोसेस चल रहा है। और एक प्रकार से सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सेल्फ करेक्टिव फैकल्टी है। अगर कुछ गलत भी होता है तो ये सिस्टम अपने आप उसका सुधार कर देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें वननेस है, सब चीज एक साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और सब एक साथ चलती है बिना कन्फ्लिक्ट के। इसी नियम से, इन्हीं नियमों से जो पहले मैंने बताया और जो मैं अभी बता रहा हूं, ये सिद्धांत अहिंसा का, कंपैशन करुणा का, अपरिग्रह का, ये सब इसी नियम से निकलता है। नेक्स्ट वन प्लीज। तो ये हम अगर इस प्रकार सब हिल मिल करके कोहेरेंटली काम करेंगे तो जैन धर्म को फॉलो करेंगे तो विज्ञान भी यही कहता है और जैन धर्म भी यही कहता है। परंतु भूतकाल में हमने जो जैन धर्म की बातें थी वो हमने दुनिया के सामने प्रॉपरली प्रस्तुत नहीं की, हमने दुनिया को बताई नहीं। ये सब आगम में लिखा हुआ है। मैं इसमें से कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो डिस्कवरीज हैं ये विज्ञान ने अभी पीछे 200-300 साल में की है, और आगम में 2500 साल पहले ये लिखा हुआ है। परंतु ये हमारी एक गलती रही, एक हमारी बहुत भारी कमी रही कि हमने ये दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया। तो हम एक्चुअली क्या है कि चारित्र में फंस गए, और वो भी एक ट्रिवियल, जैन धर्म को हमने एक बहुत ट्रिवियल, बहुत संकीर्ण बना दिया कि ये करो ये मत करो, अहिंसा करो। परंतु अहिंसा का उद्गम कौन सा ज्ञान है वो हमने नहीं बताया। सत्य को हमने इतना ट्रिवियल कर दिया कि उसको हमने कह दिया सत्य बोलो। एक्चुअली जो महावीर स्वामी ने बताया था सत्य की खोज करो, तो खोज करने से हम बच रहे हैं और हम कहते हैं कि खाली सत्य बोलो, यही है आचरण। इस प्रकार हमने हर महाव्रत को बहुत छोटा कर दिया। हमने ये कहा कि ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। उससे ये जैन धर्म इतना सीमित नहीं है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है डायमेंशनलेस परमाणु। जो परमाणु अभी तक विज्ञान ने खोजे नहीं है, अभी अणु तक खोजे हैं, तो इसने उनके मोशन के बारे में, इनके प्रिंसिपल के बारे में सब लिखा हुआ है। एक प्रकार का पदार्थ है जो नॉन इंटरेक्टिंग है, उसके बारे में बहुत बड़ा वर्णन है। और मैं बता दूं आपको कि आधा जो ब्रह्मांड है
वो फर्मियन से बना है और आधा बोसोन से। और बोसोन के बारे में जैन धर्म में बहुत बखूबी उसकी गुण और उसके किस प्रकार एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये सब लिखा हुआ है। और ये हमारे वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने अभी कुछ ही समय पहले ये बोस स्टैटिस्टिक के द्वारा ये बोसोन का धारणा दुनिया के सामने प्रस्तुत की और ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। इसी प्रकार पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी भी अपने ग्रंथों में लिखी हुई है, जिस पर पश्चिमी विद्वानों ने करीब 50 साल तक इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाए। और कई चीजें हैं जो क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली दोनों प्रकार से, जैसे इसमें 5वां या 6ठा आ रहा है 21,000 साल 41,000 साल का है। यही विज्ञान भी कहता है कि अभी जो ये साइकिल चल रहे हैं ये 21,000 साल और 41,000 साल के हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको जैन धर्म को अगर यूनिवर्सल बनाना है, ग्लोबल बनाना है, हमको ये सब दुविधाओं से बचना है, तो हमें चाहिए कि हम इसको रीइंटरप्रेट करें। हमारी जो शास्त्रों में बातें लिखी हुई है उसको प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अपने सोसाइटी के लिए रेलेवेंट बनाएं और उसका सोशल, ग्लोबल और यूनिवर्सल एस्पेक्ट उस पर भी हम उतना ही ध्यान दें जितना हम उसको व्यक्तिगत बात अपने बिहेवियर में दे रहे हैं। इन द नेक्स्ट वन प्लीज। और अब मैं बायोलॉजी के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में भी 2-4 पॉइंट, नेक्स्ट वन प्लीज, 2-4 पॉइंट और बताना चाहता हूँ। जैसे ये परमाणु के लिए लिखा हुआ है भगवती सूत्र में कि अंडर सर्टेन कंडीशंस से परमाणु अंडरगो सिंपल वाइब्रेशंस, कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस, मोशंस, ऑसिलेशंस, कोलिजन्स, पेनिट्रेशन एंड एक्साइटेशन, and under certain other conditions it does not go through all these processes. ये विज्ञान को अभी ही पता चला है, परंतु ये अपने आगम में लिखा हुआ है। अगर हम इसको पहले से प्रस्तुत कर देते तो शायद विज्ञान और आगे प्रगति कर सकता, परंतु ये सदी में ज्ञान और विज्ञान पर बहुत जोर है। तो अभी सही समय है कि हम जो हमारे आगमों में ज्ञान लिखा हुआ है उसको हम विश्व के सामने अच्छी तरह प्रस्तुत करें। नेक्स्ट वन प्लीज। तो बायोलॉजी में जैसे प्लांट्स में, पौधों में जीवन होता है, पेड़ों में जीवन होता है, ये सिर्फ 100 साल पहले जगदीश चंद्र बोस ने अपने आगम से ये प्रेरणा लेकर के ये सिद्ध किया था। और इसका वेस्टर्न वर्ल्ड में वो सैकड़ों साल से यही कह रहे हैं कि पेड़ पौधों में और दूसरे प्राणियों में आत्मा नहीं होती, जीवन नहीं होता। माइक्रोस्कोपिक लाइफ हम जो कहते हैं कि हर ये जल का है और अप का है, वायु का है वगैरह, तो 16वीं सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तब ये पता चला कि बहुत छोटे जीव भी होते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। और इसी प्रकार निगोद की धारणा, अभी जीवन की डेफिनेशन निगोद की धारणा पे, एंट्रोपी पे बेस होकर के अभी डेवलप की जा रही है। मैथमेटिक्स में वैल्यू ऑफ पाई, कई प्रकार के अनंतानंत का वर्णन है। सीरीज, नंबर थ्योरी, नंबर के बारे में बहुत हमने हमारे आगमों में लिखा हुआ है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, लॉगरिथमिक आदि, ये सब की डिस्कवरी वेस्ट में अभी हुई, पर सब क्रेडिट इन लोगों को जाता है जो यूरोप में मैथमेटिशियन, बायोलॉजिस्ट और फिजिक्स वाले काम करते थे। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कमी रही और अब हमको इस सदी में इस कमी को पूरा करना चाहिए। ये जो गलती हमने पहले से की है कि हम उसको अपने संकीर्ण विचारों में बांध कर रखे हमारे ज्ञान को, उससे हमको बाहर निकल के और इसको रीइंटरप्रेट करना चाहिए। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि आर्किमिडीज करीब महावीर स्वामी के
300 वर्ष बाद में हुए। पर राजा शैणिक ने एक बार एक प्रश्न किया था कि मेरे हाथी का वेट बताओ, मेरे पास जो एलिफेंट है उसका सही एग्जैक्ट उसका कितना भार है, उसका कितना वेट है बताओ। तो अभय कुमार ने उस वक्त ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके उसको हाथी को नाव में बिठाया और वो मार्क किया लेवल, हाथी को नीचे उतारा और फिर मार्क किया, और ही वॉज वेरी क्लोज टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। परंतु उन्होंने उस सिद्धांत को प्रचलित नहीं किया, और ये एक प्रिंसिपल से दुनिया में वैज्ञानिक धारणा इतनी बदली कि आज तक हम जब विज्ञान की शुरुआत मानते हैं तो आर्किमिडीज का नाम लेते हैं। और अभय कुमार ने ये बात बिल्कुल विज्ञान की दृष्टि से नहीं की, और उसने फिर उस बोट में कंकर रख के उनका एग्जैक्ट वेट निकाल के, क्योंकि इतनी बड़ी तो वहां पर बैलेंस होती नहीं थी कि हाथी को डाल के आप तोड़ लो, तो उसने ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हाथी का वेट निकाला। अगर ये हम इसको विज्ञान की दृष्टि से लिखते तो आज हमारे यहाँ जो डिस्कवरीज हो रही हैं, नेक्स्ट वन प्लीज, तो हम हमारी धारणा खाली अध्यात्म तक ही सीमित रही। और आपको पता ही होगा कि जो नोबेल प्राइज 2016 में मिला एक जापानीज साइंटिस्ट ओसुमी को, वो ऑटोफेजी पे मिला। ऑटोफेजी का अर्थ है उपवास। तो होता क्या है कि अपने शरीर में लाखों करोड़ों सेल हैं, वो मरते रहते हैं और फिर नए सेल बनते हैं, और मरे हुए सेल कुछ तो लंग्स द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल के निकल जाते हैं, परंतु बहुत सारे सेल मरे हुए अपने शरीर में पड़े रहते हैं। तो उनको, उस कचरे को निकालने के लिए ये वैज्ञानिक ने बताया कि आपको उपवास करना चाहिए। आप जब उपवास करोगे तो ये जो सेल हैं ये भूखे नहीं रह सकते, ये मरे हुए सेल को खा जाएंगे और आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। तो फास्टिंग का अपने जैन धर्म में इतना महत्व है। लोग कितने ही उपवास और कितने ही महीनों तक खाना नहीं खाते हैं, और उससे ये जो शरीर की क्रिया है ये बहुत अच्छी है, इससे शरीर शुद्ध हो जाता है। ये अभी 2016 में ही पता चला। नेक्स्ट वन प्लीज। इसी प्रकार जो हम चौवियार करते हैं 2017 में उसको नोबेल प्राइज मिला। नेक्स्ट स्लाइड। ये 3 वैज्ञानिक हैं, हॉल, रोबर्श और यंग। इन्होंने कहा कि जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी की क्रियाएं हैं, पाचन क्रियाएं, वो सब सूर्य के साथ चलती हैं और रात में ऐसा प्रोटीन बनाती है कि आपकी पाचन क्रिया बंद हो जाती है। तो आपको दिन में सूर्य के साथ अपना जीवन यापन करना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। आपका स्लीप पैटर्न, फीडिंग बिहेवियर, हार्मोन रिलीज, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, ये सब सूर्य द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो आपको ये सब काम रात में नहीं करने चाहिए। ये 2017 में इन्होंने डिस्कवरी की। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन हम इसका जो ज्ञान को हमने कोई महत्व नहीं दिया। हमने चारित्र के कुछ सूत्र लिए और उसी पे जैन धर्म प्रचलित रहा, और ये सिद्ध हो गया कि ये बहुत कठिन है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी हार्वर्ड ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की उपवास पे, उपवास के क्या फायदे हैं, और उन्होंने कहा कि उपवास के बहुत फायदे हैं। उसमें सबका वर्णन है, क्रिश्चियनिटी का है, इस्लाम का है, बुद्धिज्म का है, पर उसमें जैन धर्म का कोई मेंशन तक नहीं है उस रिपोर्ट में। जबकि हमने उपवास को बहुत अधिक, इन सारे धर्मों से अधिक महत्व दिया हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो रोड है, जो हम अगर 21वीं सदी में जैन दर्शन को प्रचलित करना चाहते हैं, और वो खाली जैन धर्म के लिए नहीं पर विश्व को, इस दुनिया को विनाश से बचाने के लिए, जैसे डॉक्टर पोखरना ने कहा कि इसको बचाने के लिए ये आवश्यक है कि नेक्स्ट वन, ये आवश्यक है कि हम जैन धर्म को प्रचलित करें।
हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे नियम है, जो मैंने बताए वो वही हैं जो विज्ञान के नियम हैं, उनको प्रचलित करें तो हमको साइंटिफिक रिसर्च एक ऐसा रास्ता दिखाता है, एकेडमिक वर्क ऐसा रास्ता दिखाता है जिससे हम दुनिया को बता सकते हैं और लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि जैन धर्म में वास्तव में बहुत अच्छी चीजें हैं, ये लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। ये नेक्स्ट वन, ये लाइफस्टाइल फॉलो करने से आपके शरीर, आपकी मानसिक, आपकी आध्यात्मिक ये प्रगति तो होती ही है। नेक्स्ट वन प्लीज। लेकिन पृथ्वी भी विनाश से बच जाएगी। जो प्रोफेसर पोखरना ने बताया शुरू में कि पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही है और दुनिया में शांति का अभाव है, इंटॉलरेंस बढ़ रही है। आपको मुझे तो काफी अचरज हुआ ये मालूम करके कि 2018 में 1.6 मिलियन 16 लाख डेथ्स वायलेंस से हुई थी दुनिया में। वही बहुत बड़ा नंबर है 16 लाख। और 2013 में खाली 13 लाख थे, वो बढ़ती जा रही है। और इसमें सुसाइड बढ़ रही है, पर्सनल मर्डर्स बढ़ रहे हैं और युद्ध बढ़ रहे हैं। तो ये सब अभी बढ़ते जा रहे हैं। इसको बचाने का एकमात्र तरीका ये है कि दुनिया जो है वो जैन धर्म को, जैन दर्शन को, जैन विज्ञान को फॉलो करे। और इससे दूसरे भी कई फायदे होंगे। वर्ल्ड रिसोर्सेस बचेंगे, ग्रीन हाउस वार्मिंग, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन और जो इमिनेंट मास एक्सटिंक्शन, जो विनाश की ओर पृथ्वी बढ़ रही है, ये सब कम हो जाएंगे। तो अभी मैं कोरोना पर आऊंगा कि अभी जो कोरोना है ये सब प्रचलित हुआ है कि ये चीन ने बनाया और वो चीन ने ऐसा माना जाता है कि चीन से सारे विश्व में फैल गया। तो एक महिला वहां कोरोना से संक्रमित हुई और उस एक महिला ने पूरे विश्व में लाखों लोगों को संक्रमित किया, लाखों लोग मर गए। तो उनका कोई कनेक्शन है, हम एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट हैं। और यही जैन धर्म कहता है परस्परोपग्रहो जीवानाम, हम एक ही हैं। हम चाहे एक दूसरे को जानते हो, मैं यहाँ पर बैठा हुआ उस महिला को नहीं जानता, उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, परंतु उसने मेरे पर इतना असर डाला है, इसका मतलब कोई एक अदृश्य संबंध है सब जीवों का इस पृथ्वी पर। और हमको ये बात दुनिया में साइंटिफिकली उनके लॉजिक से, उनके भाषा में बतानी पड़ेगी कि ये सब हम एक ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जाने या न जाने, जो एक पर असर होगा वो सब पर असर होगा। अनफॉर्चुनेटली जो अपना कर्मवाद है वो पढ़ाया नहीं जाता है। कर्मवाद की वजह से बहुत फायदे हैं, क्योंकि जो कर्मवाद में विश्वास करता है वो अपने आप को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मानता है। और दुनिया आज कर्मवाद पर विश्वास नहीं करती, तो दुनिया नहीं जानती कि कर्मवाद भी होता है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि कर्मवाद का सिद्धांत बहुत गूढ़ है और हर एक को इफेक्ट करता है। तो दो फायदे हैं। एक तो जो कर्मवाद को जानता है वो कोई गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका फल उसको भुगतना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर उसके साथ कुछ बुरा है तो वो अपने आप को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल मानेगा और वो दूसरे को ब्लेम नहीं करेगा। तो दुनिया में कोई अशांति नहीं उत्पन्न होगी। तो अभी 3 मॉडल चल रहे हैं। ये बात कहकर मैं अपना समाप्त करूंगा कि 3 मॉडल चल रहे हैं। एक तो ट्रम्प मॉडल है कि जो होता है होने दीजिए, कुछ नॉर्मल लाइफ बिताइए और जो मरना है वो मर जाएगा, जो बीमार होना है बीमार हो जाएगा और अपना जो है दुनिया इसी प्रकार चलेगी। एक मोदी मॉडल है
वो कहता है कि जब लॉकडाउन करो ताकि हमको समय कुछ मिले, इसमें अगर बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, होने वाला तो वही है लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा, और उसमें उस बीच में अगर हमको कोई वैक्सीन या कोई दवाई मिल जाए तो हम उससे बच सकेंगे। तो ये जो स्लो प्रोग्रेस का मॉडल है ये हमने अडॉप्ट किया हुआ इंडिया में, और ये बहुत अच्छी बात है कि किसी ने साबुन डिस्कवर किया था, साबुन की वजह से हम कोरोना से बच रहे हैं। एक्चुअली जिसने साबुन डिस्कवर किया उसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, वो नहीं होता तो शायद हम आज कोरोना से बुरी तरह संक्रमित हो जाते। परंतु जो मैं विशेष बात करना चाहता हूँ वो जैन मॉडल के बारे में है, कि जैन मॉडल कहता है कि चीन तो केवल निमित्त है और उसका जो है कारण हम स्वयं हैं। हम अगर संक्रमित होते हैं तो उसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं, हमने कुछ गलत कार्य किए हैं, हमने कुछ हिंसा की है, हमने ब्राजील ने पेड़ जला दिए, अमेरिका का तो उसने इतने बेकार बिना कारण के इतने युद्ध किए, उसने एटम बम का प्रयोग करके लाखों लोगों को मार दिया, अभी हाल ही में इराक और कई युद्ध किए। ये सब हमको नहीं करने चाहिए, इसका असर होगा। तो मैंने आदित्य उसको बोला था, उसने ये एक नया इंडेक्स बनाया है, नॉन वायलेंस का इंडेक्स, तो उसमें इंडिया सबसे हाई पोजीशन पे आता है। और अभी तो खैर बड़ी डायनेमिक सिचुएशन है, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, परंतु उसमें अमेरिका और ईरान और ये जो दूसरे देश हैं जो हिंसा जो दुनिया में हिंसा फैलाते थे, जिन्होंने वार में भाग लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिन्होंने बिना कारण हत्याएं की, तो उसका हमने एक इंडेक्स बनाया है। और ये नॉन वायलेंस इंडेक्स जो है इसके अनुसार इंडिया में भी काफी मांसाहार होता है, परंतु यहाँ हर रोज हर मील में मांस नहीं खाते, जीवों की हत्या नहीं करते, जो हत्या करते हैं वो भी कभी कभी करते हैं। तो इसलिए सारे धर्मों में, सारे एथनिक ग्रुप्स में एक भारत में ही ऐसे लोग हैं जो कम से कम हत्या करते हैं, और ये नॉन वायलेंस इंडेक्स में इंडिया बहुत आगे है, और दूसरे देश यूरोप के और अमेरिका के देश बहुत पीछे हैं। तो ये बात इसलिए जैन धर्म है वो अगर ये सही निकलती है, अगर जब स्टेबलाइज होता है कोरोना 1-2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल के बाद में, तब हम इसको रिव्यू करना चाहिए, और इससे हम इस त्रासदी को हम एक अवसर में बदल सकते हैं, और इससे हम कर्मवाद को सिद्ध कर दें तो दुनिया इसमें विश्वास करेगी। आज कोई कर्मवाद में सिद्धांत नहीं, के सिद्धांत में कोई विश्वास नहीं करता। तो मैं अंत में ये समरी में ये कहना चाहूंगा कि जैन लॉज आर सेम एज लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति के नियम, विज्ञान के नियम और जैन नियम सब एक ही हैं, और इन दोनों लॉज को, जो लॉ ऑफ को एग्जिस्टेंस है, जो लॉ ऑफ कॉजालिटी है, इनसे हम दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को काफी दूर तक समाप्त कर सकते हैं। और अगर दुनिया में, हमारे इकोस्फीयर में शांति होगी तभी हम शांत हो सकते हैं। वी आर पार्ट ऑफ द इकोस्फीयर, वी आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वी आर ऑल वन। तो ओवर कंजम्पशन, टॉलरेंस, ये सब जो हैं प्रश्न, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड इकोलॉजी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हम इनको केवल जैन दर्शन के उपयोग करके उसका दर्शन, चारित्र में तो अच्छा है, हम चारित्र तो ठीक है, परंतु ज्ञान और दर्शन के द्वारा हम रिसर्च करके ये हमारे समाज को सोचना चाहिए। तो मेरी ये धारणा है कि इफ ऑल ह्यूमैनिटी विल फॉलो जैन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस, only when we can establish them scientifically by laboratory experiments and theory and present to the world in their language, in their methodology and logic. और दुनिया की बहुत सारी प्रॉब्लम इस प्रकार सॉल्व हो सकती है। तो ये हमारे जैन धर्म की एक बहुत बड़ी कमी है, और मैंने ये प्रयत्न किया है कि मैं ये विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं और आपको इसमें बताऊं
कि हम किस प्रकार 21वीं सदी में ज्ञान की सहायता लेके उसका आधार बनाकर हम जैन धर्म के जो अच्छे सिद्धांत हैं, जो प्रकृति के सिद्धांत हैं, उनको हम विश्व में फैला सकें। धन्यवाद। भंडारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया। विज्ञान और जैन धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने आज कई महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने एस.एन. बोस के बारे में बताया, आपने जगदीश चंद्र बोस के बारे में बताया, उपवास के बारे में बताया, कर्मवाद के बारे में बताया। अब समय है प्रश्नोत्तर का। प्रश्नोत्तर काल में कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो जो नीचे रेज द हैंड का आइकॉन है, वहां जाकर के आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके पहले मैं हमारे जो पैनलिस्ट है, हमारे साथ वैज्ञानिक राजमल जी जैन जुड़े हुए हैं, उद्योगपति दुष्यंत भाई शाह जुड़े हुए हैं, विद्वान विदुषी हिनाबेन शाह जुड़ी हुई है, और कुशल भाई बंसाली जुड़े हुए हैं, कोकणा साहब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट को विनंती करता हूं, यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप अपना हाथ ऊंचा कीजिएगा। मैं क्रमशः एक एक विद्वानों को समय दूंगा। राजमल जी साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा। मैंने कर दिया। राजमल जी बोलिए। राजमल जी आप, हाँ बोलिए राजमल जी, आप प्रश्न पूछिए। हाँ, नहीं, मैं प्रश्न तो नहीं पूछना चाह रहा था, मैंने हाथ भी नहीं खड़ा किया, लेकिन मैं भंडारी साहब का जो प्रवचन था वो बहुत बहुत अच्छा लगा, और उनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि जैन धर्म प्रकृति का ही तो धर्म है। जैन धर्म प्रकृति का धर्म है, इसलिए प्रकृति के जितने भी नियम लागू होंगे वो जैन धर्म में लिखे हुए हैं। और इसी बात को अगर हमें आगे अब लेके जाना है तो पूरे विश्व में ये काम करना होगा, चाहे थ्योरेटिकल नहीं लेकिन एक्सपेरिमेंटल। ये बात आपने कही, लेकिन इसकी प्लानिंग क्या है, कैसे किया जा सकता है? भंडारी साहब, आप जवाब देना चाहेंगे इस विषय में? हाँ, ये आपने जो कहा वो सही है। इसके लिए हमको ये अलग अलग प्रॉब्लम लेके, जैसे मैं कर्मवाद पर बात करूं तो आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम एक मॉलिक्यूल को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं बॉडी में, या उसका अध्ययन कर सकते हैं, उस पर क्या असर है ये हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है, इनका पाथवे क्या है बॉडी में, ये हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे अघाती कर्म का पाथवे वो जेनेटिक्स अफेक्ट करता है, आयुष कर्म, गोत्र कर्म आदि, तो वो जेनेटिक उसके इफेक्ट होते हैं। हमें डीएनए स्टडी करना पड़ेगा अलग अलग लोगों का, और एक टेलोमेयर होते हैं क्रोमोसोम के एंड पे, वो आपकी एज के प्रतीक होते हैं। तो अगर आप कुछ साधना करते हैं तो उसमें वो बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, ये पता करके हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि इस तप से ये असर होता है। तो ये तो हुआ अघाती कर्मों का पाथवे। और जो घाती कर्म है वो मेरे विचार से न्यूरोलॉजिकल हैं, और वो जब न्यूरॉन एक्साइट होके डी एक्साइट होते हैं तो उनकी जो लेशिया वहां से उत्पन्न होती है, उनकी स्टडी करके हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने हमारे साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई मॉड्यूल बनाए हुए हैं कि हम किस प्रकार हर प्रॉब्लम को, जैसे मैटर के बारे में है तो जैन धर्म में 3 प्रकार का मैटर बताया गया है, एक द्विस्पर्शीय, एक चतुर्स्पर्शीय और एक अष्टस्पर्शीय।
और विज्ञान भी आजकल 3 प्रकार का मैटर मानता है, डार्क मैटर, ल्यूमिनस मैटर और डार्क एनर्जी। तो इनमें क्या संबंध है, ये सब सर्वार्थ सिद्धि नाम के ग्रंथ में आपको पता ही है, सब वर्णन किया हुआ है। तो हमको इसका अध्ययन करके इसको री इंटरप्रेट करना चाहिए। तो हम इस पे डिटेल में बात कर सकते हैं। अभी मैं संक्षेप में मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं कि इसकी पूरी जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार है। केवल हमको लोग चाहिए, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्निकल पीपल और कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने से ये तो बहुत बड़ा काम है। जिस प्रकार इसरो काम करता है उस स्केल पे करना पड़ेगा। ये दीज आर नॉट ट्रिवियल थिंग्स। आपको पता ही है कि सब सिद्ध करने में एक्सपेरिमेंटल थ्योरी बहुत दोनों का उपयोग करना पड़ता है। तो मैं यही बात आपको कहूंगा। यहाँ पर 1-2 प्रश्न भाई, और हैं। एक डॉक्टर कनक जी है दुबई से। मैं बात करता हूँ, कनक जी की बात करता हूँ। पहले भंडारी साहब की बात खत्म होने दीजिए, फिर मेरे दिमाग में है, मैं कनक भाई का जो प्रश्न है वो सामने रखूंगा। सबसे पहले भंडारी साहब आप अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ, मैं इस जो प्रश्न था राजमल जी का उसके बारे में तो इतना ही कहता हूँ। मुझे एक प्रश्न यह लगा कि आप ये नॉन वायलेंस इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये टोटल भंडारी, हाँ दुष्यंत भाई आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। भंडारी साहब ने कहा कि पार्टिकल्स जो पुद्गल है वो ट्रांसफर होते हैं, वो तो हम लोग देखते हैं टीवी के माध्यम से और बहुत सारी चीजों के माध्यम से। लेकिन कर्म की जो बात है, कर्म के पार्टिकल्स है, तो उसके लिए तो संशोधन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो पार्टिकल ऐसे हैं कि जिसको देखा नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भंडारी साहब ने कहा कि कर्मवाद का सिद्धांत जैन धर्म में छोड़ के नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर धर्म में जैसे कर्म करेंगे ऐसे फल भुगतना पड़ेगा, ये सब बातें हैं, उसमें कर्मवाद नहीं है। लेकिन हर धर्म के अंदर वो कर्मवाद की बात तो होती है। हिंदू धर्म में भी कर्म की बात साहब होती है। इनका दुष्यंत भाई के प्रश्नों का जवाब देना चाहेंगे आप कि? हाँ, अवश्य। संक्षेप में मैं ये बताऊंगा कि आपकी बात सही है कि जो कर्माणु है या जो कर्म के पुद्गल हैं वो अष्टस्पर्शीय नहीं है, और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स और जो हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है वो अष्टस्पर्शीय है। तो इन यंत्रों से हम उनको स्टडी नहीं कर सकते, परंतु ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम प्रयत्न करें तो अगर पार्टिकल पुद्गल हैं तो विज्ञान का ही विषय है। हमको नए यंत्र, चतुर्स्पर्शीय यंत्र बनाने पड़ेंगे और इस पर काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मुश्किल है तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये विज्ञान का विषय है। और जो दूसरा आपने कर्मवाद का कहा वो ठीक है, सभी धर्म कुछ मानते हैं, पर दुनिया में अधिकतर लोग कर्मवाद को नहीं मानते, क्योंकि अगर वो मानते तो बुरा काम नहीं करते, और अगर बुरा काम नहीं करते तो उसका ये बुरे फल भी हमको नहीं मिलते। परंतु जितना जैन धर्म में कर्मवाद पर काम किया हुआ है, कितने प्रकार के कर्म हैं, वो कैसे बढ़ते हैं, कब उदय होता है, उनकी इंटेंसिटी वगैरह, ऐसा वर्णन मैंने दूसरे धर्मों में नहीं देखा। खाली ये कहना कि यू विल रीप व्हाट यू सो इज ऑल राइट, इट इज ए ग्रॉस डिस्क्रिप्शन ऑफ कर्मवाद, परंतु जितना गूढ़ और सूक्ष्म इसका डिस्क्रिप्शन जैन धर्म में है, उतना मुझे कोई धर्म में नहीं मिला। इसलिए मैं जैन धर्म की बात कर रहा था, और उसको सिद्ध भी कर सकते हैं। धन्यवाद भंडारी साहब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ, केवल सजेशन है। जो साबुन के बारे में आपने पूछा, तो साबुन का सबसे पहला जो रेसिपी बनाने की पद्धति हमें बेबीलोन के 4000 वर्ष पुरानी एक शिलालेख में मिलता है। तो साबुन की बात हमें बहुत पुरानी वहां से मिलती है। फिर भी ये संशोधन का विषय रहेगा कि साबुन कब कैसे बना, किसने बनाया, वो सबसे प्राचीन उल्लेख कहाँ मिलते हैं। और हमारे साथ जी तो भाई, हाँ जी, इसके अंदर मैं 2 चीज बातें करना चाहता हूँ।
कि साबुन की जो बात है वो पहले भी रीठा जैसी चीजें यूज हो रही थी, और ये साबुन जब ध्यान में कब आया कि जब ये जो चर्बी या फैट जो है वो फैट के से वो जब अलग पड़ गया तो किसी को दिमाग में आया कि वो उसमें से साबुन बना है। बस उतना ही जोड़ना था मुझे बस। ओके, अभी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे जिज्ञासु है, बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं। दुबई से हमारे साथ कनक भाई जुड़े हुए, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मेरी बात आप सुन रहे हो तो। कनक भाई का जो प्रश्न है वो ये है कि जैन जो जैन अनुयायी है, जितने महावीर के अनुयायी है या जैन धर्म के फॉलोअर्स है, आज पूरे विश्व में फैले हुए हैं और बहुत संपन्न भी हैं। तो क्यों आज तक जो जैन धर्म को करना चाहिए वो काम नहीं हो पाया है? मतलब एक अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, एक संशोधन केंद्र होना चाहिए। जैन धर्म की जो बातें कही गई है वो बातें आज के पद्धति के अनुसार, आज की शैली में रखी जानी चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रही है? भंडारी साहब। क्यों नहीं हो पा रही है उसका मैंने अपने लेक्चर में बताया था कि हमने बहुत ट्रिवियलाइज कर दिया जैन धर्म को, और चारित्र पर और उसमें भी कुछ बातें लेके हमने उनको बहुत महत्व दे दिया। महत्व हमको दर्शन और ज्ञान पर देना चाहिए। अगर ज्ञान, और महावीर स्वामी ने भी यही कहा है कि ध्यान और ज्ञान, आप ध्यान से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे समाज की कमी रही है, हजारों साल से हमने इस पे कुछ ध्यान नहीं दिया, और समाज अवश्य कर सकता है। ये बहुत बड़ा एफर्ट है, ये इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो सकता, पर मुझे लगता है इसकी बहुत आवश्यकता है। तो अगर कनक जी ये इसमें लीड लेना चाहते हैं तो ही इज वेलकम। धन्यवाद भंडारी साहब। एक प्रश्न इसी के बारे में एक प्रश्न है मेरा। अभी एक मिनट भूषण भाई, अभी आता हूँ आपके पास। पहले में एक जामनगर से एक भाई ने पूछा है, कर्मवाद कहीं पढ़ाया जाता है या कर्मवाद की कोई पाठशाला होती है कि जहाँ कर्मवाद को सूक्ष्मता से पढ़ाया जा सके? वो तो कई जगह कर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं जैनों के लिए, पर मैं जो बात कर रहा था वो स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना, और ये प्रचलित होना चाहिए कि कर्म होता है, इसका असर होता है, आप इससे बच नहीं सकते। ये चीज किसी को नहीं पढ़ाई जाती है, इसीलिए सब लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और एक प्रश्न, मतलब एक बात यह है कि हजारों सालों से जो बात नहीं हो पाई वो आज तो हो सकती है, आज भी क्यों नहीं हो पा रही है? प्रश्न ये है। क्योंकि हम इस बारे में प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। मैंने टेक्निकली इसको एग्जामिन किया तो ये पॉसिबल है कि हम इसके। भंडारी साहब, एक और बीच में प्रश्न आया है, वो प्रश्न ये है कि जो अपने ये पानी साबुन वगैरह से हाथ धोते हैं तो वो भी पाप है या नहीं है? पाप आपके भाव पर डिपेंड करता है। आप साबुन से हाथ धोते हैं तो वो पुद्गल है जो आप जिसको तोड़ रहे हैं, कोरोना को। तो वो वैसे तो पाप का डेफिनेशन क्या है मुझे नहीं पता, पर आप कुछ भी काम करेंगे, विज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होता है तो पूरा ब्रह्मांड हिलता है। तो आप सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में सब जीव भी हैं, अजीव भी हैं। तो पाप तो सब चीज से होता है, परंतु आप उसको किस प्रकार डिफाइन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। और अगर ये वो जीव हत्या है तो ये जीव हत्या नहीं है जो आप कोरोना को हाथ से धोते हैं, तो क्योंकि वो पुद्गल है जब तक शरीर में प्रवेश ना करे। मैं इस प्रश्न का जवाब थोड़ा सा दूं कि क्यों एफर्ट नहीं किया गया। राजमल जी साहब, एक लास्ट प्रश्न भंडारी साहब को पूछना चाहता हूं, जो
हमारे श्रोताओं में से आया है कि आपने जो नॉन वायलेंस इंडेक्स बनाया वो उसकी क्या पद्धति रही और उसका आपने किसको काम सौंपा था और उसका आगे क्या करना चाहते हैं आप? ये मेरी ऐसी धारणा है कि जो जैन मॉडल है उसमें कर्म प्रधान होता है। ये हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि चाइना से ये आया है, चाइना ने कर दिया या कहीं और से आया है। ये हमारे भंडारी साहब प्रश्न नॉन वायलेंस इंडेक्स का है। हाँ, तो नॉन वायलेंस इंडेक्स में हमने टोटल जैसे मीट, हाउ मच मीट इज कंज्यूम्ड, हाउ मेनी एनिमल्स आर किल्ड इन एवरी कंट्री, कितने मर्डर होते हैं और कितने लोग शूटिंग से मरते हैं, इस प्रकार हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया है और उससे पर कैपिटा पर मिलियन पॉपुलेशन वो हमने उसको हम नॉन वायलेंस इंडेक्स कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स किल्ड इन अ कंट्री प्लस टोटल मर्डर्स, इसमें हम क्राइम भी जोड़ सकते हैं पर मेरे पास डेटा नहीं था अभी तक, अभी इस पर काम चल रहा है। तो उसको हम पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो एक इंडेक्स आता है, उसको हम नॉन वायलेंस इंडेक्स कहते हैं। थैंक यू वेरी मच भंडारी साहब। अभी राजमल जी साहब आपको कुछ कहना है तो बहुत संक्षेप में, समय बहुत बीत गया है और हमें अपना कल का कार्यक्रम की भी आयोजन करना है, घोषणा करनी है, तो मैं आपसे विनती करता हूं आप बहुत संक्षेप में आपका प्रश्न या सजेशन प्रस्तुत करें। मैं तो सिर्फ भंडारी साहब से ये प्रश्न नहीं पूछा था कि प्लानिंग क्या है, इसका मतलब साइंटिफिक जो है एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, सब कुछ किया जा सकता है। इवन जो दुबई से कोई प्रश्न आया था कपिल जी का, जिन्होंने कहा हम इतने धनाढ्य हैं, लेकिन मैं पिछले 20 वर्ष से कोशिश कर रहा हूं साइंटिफिक पूरे वे में प्रेजेंट करने का जैनिज्म को, लेकिन जो अवरोध आता है वो ये आता है कि मंदिर बनाना ज्यादा जरूरी है, ये रिसर्च ज्यादा जरूरी नहीं, और उस मंदिर की प्रायोरिटी ज्यादा बढ़ जाती है और रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रायोरिटी नीचे आ जाती है। अगर सभी जैन, सभी धनाढ्य जैन, सभी जैन कम्युनिटी ये निर्णय ले लें कि ये काम जरूरी है तो ही हो सकता है। राजमल जी साहब, मैं आप में इसके बात में मैं थोड़ा ये जोड़ना चाहूंगा कि हमारे वहाँ जो ज्ञान को महत्व देना चाहिए वो थोड़ा कम हो रहा है, उसको बढ़ाना होगा। उसमें सभी को, मतलब हमारे सभी प्रबुद्ध पंडितों को, प्रोफेसर्स को और संत महात्मा को भी जोड़ना पड़ेगा, तभी ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी। हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं, सम्यक ज्ञान की बात करते हैं, तो सम्यक ज्ञान यदि बढ़ाना चाहते हैं तो सबको हमें प्रेरणा देनी पड़ेगी। ये काम के कोई एक व्यक्ति का नहीं है, सबके सामने प्रश्न है, लेकिन यदि हम सब साथ में मिल जाते हैं तो हमारी समस्या काफी हद तक समाप्त हो सकती है। तो मैं यहाँ आज के कार्यक्रम को जो हमारे भंडारी साहब ने बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रवचन दिया और आज 21वीं सदी में जैन दर्शन की बात हम कर सके, कोरोना काल में कर सके, ये लॉकडाउन 4 के लास्ट चरण में हम ये बात कर रहे हैं। सर, डॉक्टर जी सुधीर भाई साहब वुड लाइक टू कम्युनिकेट। ओके सुधीर भाई, आप जो कहना चाहते हैं बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो धन्यवाद करना चाहता था आप दोनों का, और भंडारी साहब ने जिस तरह से बातें खोल के बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो डायरेक्शन की बात, जो मेन बात ताकि ये रहती है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जैन लोग ही ये सारी चीजों से बिल्कुल अज्ञान है, उनको ऐसे मोर वेबिनार्स करके और जो भी लिफलेट या बुकलेट बना के, और जिस तरह से ये अभी तो जो काल चल रहा है उसमें तो इलेक्ट्रॉनिकली जाना पड़ेगा, पर जितना हो सके सारे लोगों को जगाए, और जिसके पास संपत्ति है, समय है, वो लोग बना साथ जुड़ जाए। जैसे अपने SSRI जो प्रोग्राम है, हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें जुड़ जाए, तो मेरे ख्याल से एक बात आगे बढ़ जाएगी। जो तत्व के ऊपर जो विषय का जो संशोधन है अलग बात है, क्रिया के
लिए जो है अलग है। जैसे मैं समझाऊं तो अपने फास्टिंग या आम्बिल वगैरह के ऊपर जो संशोधन है वो डॉक्टर लोग काफी कर सकते हैं। जैसे हमने JDF जैन डॉक्टर फेडरेशन में भी बहुत किए थे। और ये तत्व के ऊपर जो संशोधन है वो फिजिक्स वाले और साइंटिस्ट कर सकते हैं। और सारे लोग जुड़ के पढ़े और ये डिस्कशन होता रहे। और मैं ऐसा अनुरोध करता हूँ कि अपना जो वेबिनार है वो अभी हर हफ्ते फिर महीनों तक चले, ऐसी मेरी भावना है। और सब लोग जुड़े और लोगों को जुड़े, ऐसा मेरी विनंती है। धन्यवाद सुधीर भाई पूर्ण सजेशन के लिए। और हम लोग कोशिश करेंगे ये श्रुत रत्नाकर और विज्ञान और आध्यात्मिक शोध संस्थान दोनों साथ में मिलकर के इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कल बराबर 5 बजे हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कल हमें श्री दुष्यंत भाई शाह, श्री कुशल भाई बंसाली और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोकना जी प्रवचन देंगे। अपने बहुत ही रोचक विषय है, बहुत ही संशोधनात्मक बातें करेंगे। तो कुछ बातें कल के लिए हम यहाँ शेष छोड़ते हैं। सभी को कल के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आज आप सब लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भंडारी साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज पोखना साहब ने जो प्रारंभ में परिचय दिया और इस जो हमारा एक कार्यक्रम है उसके बारे में यहाँ जो सूचनाएं दी उसके लिए मैं पोखना साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। और जितने सजेशंस आए, प्रश्न पूछे गए, उन सब प्रश्नकर्ताओं के और जो सजेशंस आए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं आज का यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त घोषित करता हूँ। Quick and easy registration process to access the nationwide exhibitions and organizers data right from your computer and smartphone. Log in to www.myexi.com. Registration free for a limited time period.